आज के मुद्दे पर बहस के लिए विश्व जनसंख्या दिवस से बेहतर दिन नहीं हो सकता था। राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट ने बढ़ती जनसंख्या पर एक नीति बना समाधान की मांग उठाते हुए पीएम मोदी को ज्ञापन भिजवाया। संसाधनों की बढ़ रही कमी, पानी की स्थिति जैसे मापदंडों को हाईलाइट किया। साथ ही धर्म का एंगल भी जोड़ा। किसी के कितने बच्चे हो, देश के लिहाज से यह संख्या क्या हो, लोग न माने तो फोर्स करें जैसे सुझाव भी हैं। एनआरसी और यूसीसी की भी बात है, पर सवाल यही है कि क्या वक्त आ गया है जनसंख्या नीति का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कुछ गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे जिनसे मैं आपको एक एक कर इंट्रोड्यूस करवाता जाऊंगा। फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में पवन कुमार जी हैं, राष्ट्रीय सह संयोजक हैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के। स्वागत करता हूं पवन कुमार जी आपका मैं। पवन जी, क्या चिंता है जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि भारत की जो वर्तमान में आबादी है वो 145 करोड़ हो चुकी है। सही है। और 2023 के अंदर भारत चीन को पछाड़ते हुए पहले स्थान पर आ चुका, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। तो आज यदि आजादी के समय के भारत से आज के समय को हम लोग देखते हैं तो आजादी के समय भारत की 34 करोड़ आबादी थी, जो लगभग 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। जबकि हमारा क्षेत्रफल वही की वही है, हमारे संसाधन सीमित हैं। तो कहीं ना कहीं यदि हम एक छोटे परिवार के रूप में भी देखें, घर के अंदर देखते हैं, तो जिस परिवार के अंदर संख्या 5, 7, 10 लोगों की होती है तो उस परिवार का रहन सहन, और जिस परिवार की संख्या 35, 40 तक हो उस परिवार के रहन सहन को भी यदि हम लोग देखते हैं तो निश्चित तौर पर ये अंतर जो है आम जनता को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अब वक्त 35-40 से आप इशारा क्या कर रहे हैं? आप बच्चों से इशारा कर रहे हैं या जॉइंट फैमिली की तरफ इशारा कर रहे हैं? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास में, मैंने पहला एक शब्द कहा है कि हमारे संसाधन सीमित हैं। हमारे देश में यदि आप देखें तो आज वर्तमान स्थिति के अंदर जो 145 करोड़ को आबादी पार कर चुकी है, ये आंकड़े आप लोग गूगल पे भी देख सकते हैं। हमारे जो खाद्यान्न पदार्थ उपलब्ध हैं या जो पशुधन उपलब्ध है, उस हिसाब से तो हम लगभग 80, 85 या 90 करोड़ लोगों तक ही पूर्ति कर सकते हैं। बाकी हम सब लोग मिलावट खा रहे हैं और उसके दुष्परिणाम भी निश्चित। तो आप ये कह रहे हैं कि हम जनसंख्या को एक नंबर की तरह न देखें, संभावनाओं की तरह देखें, अधिकार की तरह देखें? जी बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताइए, प्रजनन का अधिकार भी तो अधिकार है। नहीं, वो है, लेकिन हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कहीं जाकर के कि देश की आबादी को कहीं ना कहीं एक रूप तो देना ही पड़ेगा। भाई 2 बच्चों का कानून है, वो सबके ऊपर लागू हो। 2 बच्चों का कानून का है, वो तो नारा ही है जी। वो कानून का है, वो तो नारा ही है जी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड ने और गुजरात सरकार ने, आसाम सरकार ने एक इस विषय के ऊपर चिंता भी व्यक्त की और इसको लेकर के चर्चा भी हुई काफी जोर शोर से, पिछले साल भी और इस साल भी, कि 2 बच्चे अधिकतम होने चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा इसके अंदर कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। यदि आप वहां के हिंदुओं की स्थिति देखें, जहां जहां हिंदू संख्या में घटता जा रहा है, तो वहां तो आपकी बड़ी परेशानी क्या है कि हिंदुओं की संख्या घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है, ये या इन जनरल जनसंख्या बढ़ रही है? अब तो देश के अंदर किसी भी प्रकार का जाति धर्म को विषय ना बनाते हुए और 2 बच्चों का क्योंकि चाइना में बिना मुसलमानों की भी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी थी जी, है ना। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ, इधर आरएसएस के भी तो हाल ही में बयान आया ना कि 4-5 बच्चे करो जी। अच्छा, दूसरा एक आदिवासी कम्युनिटी होती है, उनके अपने अधिकार होते हैं जी। आप उनको कैसे बाध्य कर देंगे? उनके तो अधिकार क्षेत्र और बढ़ जाते हैं जी। तो फिर इस फ्रंट पर आप इसे कैसे देखते हैं? तो क्या आरएसएस गलत सुझाव दे रहा है या मांग उठा रहा है या क्या? आरएसएस की जो चिंता है वो बिल्कुल जायज चिंता है। वो यदि हिंदुओं को ये सलाह दे रहे हैं कि भाई आप 3 या 4 बच्चे पैदा करें, तो निश्चित तौर पर इस बात को हम सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि देश के अंदर, पूरे देश के अंदर हिंदू आजकल बहुत अधिक है। नहीं, पर आप तो कह रहे हैं ना कि बच्चे 2 ही हों जी, तो ये तो टकराव की स्थिति। आप कह रहे हैं 2 हो, वो कह रहे हैं कि नहीं 4-5 करो। नहीं, इसमें टकराव की कहीं स्थिति का मामला ही नहीं है। टकराव की कहां स्थिति का मामला है? संपूर्ण देश के अंदर एक ही नीति, जो 2 बच्चों की जनसंख्या नीति है, वो लागू हो जाए। टकराव की कहां स्थिति है? वो सब लोगों के लिए, सभी के लिए हो जाए जी। ठीक है। देखिए, अब मेरे साथ और भी गेस्ट जुड़ रहे हैं, मैं उनसे भी यहाँ पर बातचीत करूंगा। सभी से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मुकेश गोयल जी बीजेपी नेता हैं, इरफान खान जी पूर्व अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड कमेटी के, देव कसाना जी प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के, पवन कुमार तो मेरे साथ जुड़े ही हुए हैं, साथ ही गिरिराज प्रसाद नायक मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं।
मैं शुरुआत में गोयल साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी को ये ज्ञापन भेजा गया कि साहब हो सके तो एक जनसंख्या नीति बना लो। सही डिमांड है, इसमें मुझे कुछ गलत तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ना जरूरी है? वैसे तो जनसंख्या वाला जो मुद्दा है मुख्य रूप से जनसंख्या की असमानता को लेकर है। कोई हिंदू मुसलमान से जोड़कर नहीं है। देश भर में कोई भी कानून हो, कोई भी चीजें हो, समान रूप से सबके लिए लागू हो, ऐसा यह विषय मेरा सोचना है। नहीं तो एक प्रॉपर संतुलन क्या होगा गोयल भाई? देखिए, आप पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं भाजपा के विधानसभा चुनाव में। आपकी समझ में आम लोगों से बेहतर मान के हमेशा चलूंगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि एक परफेक्ट बैलेंस क्या होगा? जो इसका कानून बने सभी के लिए समान रूप से लागू हो। अगर 2 बच्चों का है तो 2 बच्चों का लागू हो, और 3 तक की छूट है 3 तक का लागू हो। लेकिन कहीं आज एक क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का विस्फोट होता जा रहा है, और भारत का दूसरा क्षेत्र है वहां पर बहुत ही कम संख्या में जनसंख्या है। एक तो यह समानता क्षेत्रवार भी दूर हो, तो जो धार्मिक आधार पे भी जनसंख्या, एक धर्म की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो कर क्यों नहीं देता सेंटर? मतलब सेंटर में को हिचक कहाँ है? प्रधानमंत्री मोदी भी जनसंख्या पर बोल चुके हैं कि भाई चिंता का विषय है, फिर हिचक क्या है? एक नीति क्यों नहीं बन सकती? निश्चित रूप से इस संदर्भ में मुझे लगता है कि केंद्र सरकार कोई न कोई काम आगे बढ़ा रही होगी, कुछ न कुछ रिसर्च इस पर चल रहा होगा। और जब इतने कानून इस देश के अंदर बदले हैं, तो आने वाले समय के अंदर इस जनसंख्या को लेकर भी कोई न कोई कानून निश्चित रूप से बनेगा, और बनना ही चाहिए। नहीं, लेकिन क्या ये चिंता का विषय है? प्रजनन दर गिरी है देश की। 2025 आते आते देश की प्रजनन दर इन टोटलिटी गिरी है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण हो सकता है, गर्भ निरोधक साधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, शहरीकरण और साथ में आर्थिक दबाव हो सकता है। अगर प्रजनन दर गिरी है तो क्या सचमुच हमें जनसंख्या नीति की जरूरत है आपके हिसाब से गोयल साहब? जनसंख्या नीति निश्चित रूप से देश में आनी चाहिए। ठीक है, ताकि तमाम उन सब चीजों का निरंतर और समय समय पर आकलन होता रहे, ताकि इस देश को आने वाले समय के अंदर, वरना यह देश भी आने वाले समय में अगर जनसंख्या की दर गिरेगी, यह भी चिंता का विषय रहेगा। आने वाले समय में यह देश भी कहीं बूढ़ों का देश नहीं कहलाए, तथा असमानता भी नहीं हो किसी एक क्षेत्र के अंदर। ठीक है। कसाना साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। कसाना साहब, देश में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और वो आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। ये सबसे पहले कांग्रेस ने रीड किया था, इसीलिए वो बच्चे दो ही अच्छे का नारा सामने आया था। लेकिन हमने कभी भी ये जरूरत महसूस नहीं की कि चलो इसको फोर्सफुली लागू करें। क्यों नहीं? फोर्सफुली लागू तो सबसे पहले कांग्रेस ने किया था साहब। वो इमरजेंसी के टाइम में जो हुआ उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना भी पड़ा। लेकिन नियंत्रण की बजाय प्रबंधन जो होना चाहिए ना सरकारों के पास में, हम नियंत्रण की बजाय प्रबंधन के ऊपर अगर ज्यादा जोर देंगे तो जनसंख्या की जो। लेकिन कसाना भाई, देखिए कितने अच्छे छोटे छोटे से एड्स आप लोगों ने बनवाए थे, उस समय दूरदर्शन पे चला करते थे, ऑल इंडिया रेडियो पे आया करते थे। कौन समझा? अगर कोई नहीं समझा तो फिर तो उसको लागू करवाना था। नहीं, लागू तो करवाना था, लेकिन उसका खामियाजा उसके ऊपर कांग्रेस ने पूरा विचार किया इमरजेंसी के टाइम में, और उसका खामियाजा सरकारों को मिला। लेकिन जो नीतियां थी उस नीति का प्रबंधन सही ढंग से। एक्चुअली आप जिस नसबंदी की बात कर रहे हैं ना कसाना भाई, आप भी जानते हैं कि थॉट प्रोसेस में वो गलत चीज नहीं थी, लेकिन हुआ क्या ना, अधिकारियों ने नंबर्स दिखाने के लिए बहुत गलत तरीके से किसी को भी पकड़ के करने लगा, तो उसका खामियाजा आपने भुगता। लेकिन क्या उसका डर इतना बैठ गया कि दोबारा आपने कोई और प्रबंधकीय स्टेप्स बनाकर इसको लागू करने की जरूरत ही महसूस नहीं की? नहीं, उसके ऊपर तो हुआ ही ना कि बच्चे दो ही अच्छे, एक अभियान चलाया गया, उसके बाद में समझाया गया। सरकार ने तो पूरी अपनी प्रयास किए, लेकिन जो नियंत्रण जो था ना, उस नियंत्रण के ऊपर शायद कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा। अच्छा, तो प्रबंधन जो है ना, आज भी सरकारों को चाहिए कि जो प्रबंधन है उस प्रबंधन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाए बजाय नियंत्रण। ठीक है। इरफान खान साहब, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड कमेटी के, इरफान साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी पॉपुलेशन की बात आती है तो सब ये मान के चलते हैं कि हो सकता है हिंदू तो 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हो, मुसलमान 3, 5, 7, 8, 9 कितने भी बच्चे पैदा कर रहे होंगे। ये एक आम मतलब पिक्चर बनी हुई है मुसलमान की कि पैसे हो या ना हो बच्चे बहुत होने चाहिए।
इस वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल की चीज को आसानी से मुसलमानों से जोड़ भी दिया जाता है कि हिंदू इन राज्यों में अल्पसंख्यक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो समझदारी से 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं और मुसलमान बच्चों पर बच्चे पैदा कर रहे हैं। नहीं, मेरा मानना ये है जो जनसंख्या की जो ये आवाज उठ रही है तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। सरकार इसको उठाए या उठा के नहीं दावे। एक जाति के विशेष टारगेट नहीं होना चाहिए ना। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर 2 बच्चों का कानून आ गया तो बड़े स्तर पे हिंदू तो स्वीकार कर लेंगे, हो सकता है आदिवासी धड़े से थोड़ा बहुत रिटेलिएशन देखने को मिले, लेकिन मुसलमान खुलकर विरोध करेंगे ना कि भाई इस्लाम में तो इजाजत ही नहीं है। नहीं, इस्लाम में कोई ऐसा नहीं है। अब तो इस्लाम है, होगा, लेकिन आज के दौर को देखते हो तो मेरे खुद के 2 बच्चे और हम ये भी चाहते हैं बच्चा 2 ही अच्छा हो। पढ़ाई लिखाई कितना आजकल वैसे ही बहुत ज्यादा पड़ गया। पहली बात तो बच्चे 2 पर इरफान भाई आपके 2 बच्चे हैं, लेकिन आपके साथ जो सलीम, सुलेमान, जावेद वगैरह होंगे उनके कितने बच्चे हैं ये भी तो देखिए। मेरे ज्यादातर मोहल्ले में कितने तो मुसलमान है। आप यही जाति गणना जो हो रही है मुझे बहुत खुशी है, ये भी मालूम चलेगा ना, तो ये साथ में ये भी तो आएगी ना, और मानना भी चाहिए। 2 बच्चे हमारे ज्यादातर मोहल्ले में कोटपुतली में बहुत कम संख्या में हम तो, लेकिन मेरा मानना आप एक बार कराए तो सर किसी के 5 भी निकल जाए तो मैं कहता हूँ अच्छा शिक्षा का जो बोर्ड आया जो नहीं, ये 5 वाले यूपी में है, ये 5 वाले यूपी में है, दिल्ली में है, मेरी पहचान में है और बहुत सारे हैं। नहीं, यूपी वाले करीब करीब अपने यहाँ बाड़ी डाल रखी है। ठीक बात कह रहे हो, पहले की तो आप बहुत मेरे समझ में आ रही है पहले की तो, लेकिन अब तो बहुत से लोग ज्यादा से ज्यादा 85% समझ चुके हैं। अच्छा, तो विरोध नहीं आएगा मुसलमानों की तरफ से? अगर कानून आता है कि 2 ही बच्चे होंगे उससे ज्यादा नहीं होंगे तो मुसलमान विरोध नहीं करेंगे? देवबंद बैठा है साहब विरोध करने के लिए, वो तो फिल्मों पे भी विरोध कर देता है। नहीं, कानून जब आता है तो एक भी बच्चा अच्छा है। अगर वो भी लेकर आते हैं तो एक बच्चा भी भाई बहुत अच्छा जैसे वक्फ पर कानून आया तो मुसलमानों ने विरोध किया, ट्रिपल तलाक पर कानून आया तो मुसलमानों ने विरोध किया, बच्चों पर आएगा तो मुसलमान तो जमीन आसमान एक उठा लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम समझ जो चलता है। वो आपकी बात माने, मैं मानता हूँ उसको। विशेष एक जाति पे मुसलमान पे उठाना गलत है, हम खुद विरोध करते हैं उनका, मुसलमानों। ठीक है, अरे यार क्या ये कतरखाना हो गया। तो लेकिन उसमें बहुत सी शर्म की बात है। अब 2 ही बच्चे क्या, किसी के, आपको मैं बताऊं मेरे मोहल्ले में 1 ही बच्चा है और उसको अच्छी तरह पढ़ा लिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत लाड़ से रहता है। तो ये तो होना चाहिए। कानून अगर आता है तो उसका विरोध ये करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। चलिए, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो अब सारी गेंद तो केंद्र सरकार की तरफ है, लेकिन उससे पहले गिरिराज मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे कोटपुतली की जनसंख्या के बारे में, मतलब हम इसको एक टेस्ट केस मानते हैं, चलिए कोटपुतली की जनसंख्या के बारे में बताइए कि 20 साल पहले क्या परिस्थितियां थी और अभी क्या परिस्थितियां। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये तस्वीरें सबसे पहले कोटपुतली से आई जो आपने हम तक पहुंचाई थी। जी शबनील, मैं बताना चाहूंगा कि कोटपुतली बहरौल जिले की जो पहले तो आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 12,96,747 थी। और आज अगर बात करें तो ये करीब अंदाजन, क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है, लेकिन ये 15 के करीब पहुंच गई है। तो इस विषय को लेकर भी जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता तो है, क्योंकि बेरोजगारी है। हालांकि यहाँ के जो किसान हैं, किसान वर्ग है, जैसे 5 वर्ग में बांट दिया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दवाइयों में हो रहा है, प्रतियोगिता को लेकर, और कई वाहनों के पास हो रहे थे। या जिस तरह के किसान पहले खरीफ की फसल पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन आज वो किसान खरीफ की फसल के साथ भी गाजर भी बोने लग गया है, जिससे गाजर की आवक ज्यादा पैदावार नहीं। लेकिन अगर हम हिंदू मुसलमानों के काउंट पर आए तो गिरिराज, क्या किसी तरह का डिसबैलेंस बना है क्या कोटपुतली में? नहीं, इस तरह का जो अपनी हिंदुओं की जो जनसंख्या है और अपन मुस्लिम जनसंख्या माने तो कोटपुतली का जो मुस्लिम है पढ़ा लिखा वो है, और लगभग जितने अगर देखने में आया है मेरी जानकारी में तो सभी के 2 ही बच्चे हैं, 2 से। मतलब अगर पढ़ लिख जाए, शिक्षा पहुंच जाए तो एक बहुत बड़ी रुकावट दूर हो सकती है। ठीक है, मैं गिरिराज आपके पास और आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं पवन कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। पवन कुमार जी, देखिए क्या है,
यूएन की भी रिपोर्ट है और भारत सरकार ने भी ये माना है कि देश में प्रजनन दर गिरी है, जी। 1.9 पे आ गई है। जी। प्रजनन दर गिरने का मतलब यह है कि अब लोग बच्चे कम पैदा जी। खुद से कर रहे हैं, जी। जिसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ जवान लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होगी और हम एक एजिंग नेशन बन जाएंगे, मतलब हमारे यहाँ बूढ़ों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जी। ये भी तो एक आदर्श परिस्थिति नहीं होगी। तो मतलब आप सिर्फ एक मांग लेकर जाएं ऐसा तो नहीं है ना, आप एक समाधान भी तो लेकर जाएं। समाधान क्या है आपकी नजर में? मैं आपको एक चीज बताऊं आदरणीय, आप देखिए ये जो जिस तरीके से अभी जनसंख्या बढ़ रही है और पिछले 3 दशक का यदि हम लोग रिकॉर्ड उठा करके देखते हैं तो इस बढ़ती हुई आबादी के दुष्परिणाम पूरे देश भर में हम सब लोग, आप और हम सब लोग भुगत रहे हैं। पहला बेरोजगारी, दूसरा बढ़ता हुआ अपराध और संसाधनों के अभाव में आप देखिए पूरे देश भर में एक बड़ी विचित्र सी स्थिति। मैंने एक बात पहले भी कही थी कि 9 राज्यों में यह विचार करने योग्य बात है कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है और देश दुनिया में तमाम आप सभी लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग ये हालात देखते हैं कि जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है वहां पर क्या परिस्थितियां बन रही हैं। तो पारसी तो और भी अल्पसंख्यक हो गए जी, जैन भी तो अल्पसंख्यक जी, हैं। जी। तो अगर आप प्रॉपर बैलेंस बनाने की बात करेंगे तो आप ये कहेंगे कि मुसलमानों को ज्यादा रोको, हिंदुओं को रोको, पारसियों को बढ़ाओ। क्या कहना चाहते हैं आप? हमने बिल्कुल सीधा सीधा सा एक ही लाइन का इसका शब्दांश है कि समस्त भारतीय नागरिकों पे जो भारत के मूल अपने जो निवासी हैं उन सब के ऊपर समान पॉलिसी हाँ, लागू तो ठीक है, हो। इसमें आपकी यूसीसी की बात आ जाती है। एनआरसी कैसे आ गया जी? एनआरसी कैसे आ गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी जो हालात वर्तमान में हैं आप लोग देख रहे हैं, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में आज लगभग 8.5 करोड़ की जनसंख्या है और हमारे राजस्थान के अंदर संसाधनों की उपलब्धता, पीने का पानी या खाद्यान्न सामग्री की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, ये हम सब लोग देख रहे हैं। तो इन सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक निश्चित अपने को पैरामीटर तय करना होगा कि ठीक है सभी लोगों के ऊपर समान पॉलिसी। नहीं, मैं इस ज्ञापन की बात कर रहा हूं। इस ज्ञापन में आपने एनआरसी की भी बात की है जी, यूसीसी की भी बात की है, आपने ये भी कहा है कि वक्फ की संपत्तियां लेकर देश में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी मांग थोड़ा सा एंटी मुस्लिम साइड भी जाती दिख रही है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस चीज को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनसे जोड़े नहीं। आप खुद जोड़ रहे हैं साहब। जब आप ये बोल रहे हैं कि हिंदू अल्पसंख्यक हो गए तो मैं कहां जोड़ रहा हूं, आप खुद ही जोड़ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में बहुत सी चीजों को जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं हमारे भारत में। हम इस चीज को अब ये कर रहे हैं कि अभी एक वो जो थे इरफान भाई, वो भी ये कह रहे थे कि हम इस चीज का स्वागत करते हैं। तो मैं समझता हूं कि यदि इस तरीके का इस देश के अंदर है तो 2 बच्चों का कानून लागू होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत विरोध आना नहीं चाहिए। आने वाली जो जनरेशन है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो संसाधनों का बहुत बेहतर तरीके से उसका एक बहुत अच्छा रास्ता है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, जो कि आप इस खत में सजेस्ट भी करते हैं। इसलिए मुकेश गोयल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुकेश गोयल जी, मुझे थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिएगा कि छाती ठोक कर काम करने वाली सरकार यूसीसी को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के बाद भी अभी तक अपने प्रमुख एजेंडा नहीं बना पाई है। एनआरसी पर कदम आगे बढ़ाने के बाद बहुत ज्यादा कदम आगे बढ़े नहीं हैं। उसका क्या कारण है ये मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले देव कसाना जी, मैं आपसे अच्छा नहीं, मेरी आवाज जा रही है मुकेश गोयल जी? हाँ मुकेश जी बोले। गोयल साहब सुन पा रहे हैं ना आप? मुकेश जी आप शायद म्यूट पर हैं, आपको म्यूट हटाना पड़ेगा। आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको म्यूट का बटन दिखेगा, बस उसको आवाज वाला बटन दबा दें, आपकी आवाज मुझे मिलने लगेगी। हाँ बोलिए। नहीं, आपको एक बार फिर से सर ये मीट स्टूडियो छोड़कर दोबारा ज्वाइन करना होगा। आपको शायद कोई कॉल आ गई थी जिसकी वजह से अब आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। एक बार आप बाहर निकलिए और दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, तब मैं आपसे ये सवाल लेता हूं। कसाना जी, मैं जो देख रहा हूं, कसाना जी मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे ट्रिपल तलाक आया आपने विरोध किया, वक्फ आया आपने विरोध किया, ठीक है, वो सियासत तक ठीक है। एनआरसी का भी आपने विरोध कर दिया। यूसीसी के विरोध का स्टैंड में कांग्रेस का कभी समझ नहीं पाया, और ऐसे में तय है कि बच्चों की भी नीतियां आएंगी तो कांग्रेस विरोध करेगी, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट बैंक आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। ये आपकी मजबूरी है, और ठीक है, सियासत की अपनी मजबूरियां होती है, मैं उसे गलत सही नहीं ठहरा रहा।
देश के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी, कुपोषण और गरीबी को देखते हुए कांग्रेस सरकार भी अपना एक कदम उठाना चाहती है, जनसंख्या वृद्धि के ऊपर होना चाहिए। ये बात मुस्लिमों की या यूजीसी की या किसी की बात नहीं हो रही नहीं, लेकिन भाई वहीं तो जाके जुड़ जाएगी ना खजाना भाई, देखिए जुड़ेगी वहीं जाकर। आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। देश की नीति बन रही है, नीति जनसंख्या के ऊपर होना चाहिए। आपको तो पता है कि सबसे पहले हमने उसका खामियाजा उठाया, सबसे पहले जनसंख्या के नियंत्रण। अरे पर उसमें गलती दादा आप लोगों की नहीं थी, आपका थॉट प्रोसेस सही था, प्रॉब्लम उन अधिकारियों की थी जिनको इंप्लीमेंट करना था। नहीं चलो अधिकारियों की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो आना कि भाई नीति तो हमारी सही थी कि भाई उसको रोकना चाहिए जनसंख्या वृद्धि। जो 1951 की जनसंख्या के बाद में 1975 में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी और सरकार को जब उसके ऊपर ध्यान केंद्रित गया तो उसके बाद में जैसा आपने कहा कि भाई उसको नियंत्रण की वजह प्रबंधन होना चाहिए था, प्रबंधन के ऊपर भी सरकार ने ध्यान दिया। उसके बाद नहीं तो अगर 2 बच्चों का कानून बनेगा तो कांग्रेस विरोध करेगी या नहीं करेगी? अगर कांग्रेस विरोध नहीं करेगी तो फिर यूसीसी का क्यों कर रही है? कांग्रेस विरोध नहीं करेगी तो यूसीसी का क्यों कर रही है? देश में बढ़ती बेरोजगारी, कुपोषण और गरीबी को देखते हुए विरोध नहीं कर रही। तो इसमें तो सबसे अच्छा रास्ता यूसीसी है ना सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी का विरोध क्यों कर रही है? हाँ, अगर आवाज मेरी मिल रही है फिर कांग्रेस यूसीसी का विरोध क्यों कर रही है? नहीं लगता है मेरी आवाज कटी है। इरफान खान जी, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं। इरफान भाई ठीक है, 2 बच्चों का आप भले ही विरोध ना करें, लेकिन एनआरसी का आप विरोध करते हैं, यूसीसी का आप विरोध करते हैं। यूसीसी में क्या प्रॉब्लम है? सबको एक जैसे कानून मिलेगा, सबको एक जैसा अधिकार मिलेगा, दिक्कत क्या है उसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिल्लियों में प्रदर्शन हुए साहब, इरफान भाई दिल्ली में प्रदर्शन हुए, शाहीन बाग कौन भूला है? यही तो एनआरसी वाली बात थी और उसी में तो अनाउंस कर दिया गया था कि साहब यूसीसी का भी हम विरोध करेंगे। नहीं, सियासी का जो मामला हो जाता है जब विरोध ही होता है, सियासी जो राजनीति उसमें मिल जाती है ना तो विरोध ही करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, सरकार का जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा, जो खिलाफ होगा तो उसका विरोध होगा। तो क्या खिलाफ है? 2 बच्चे खिलाफ नहीं है? नहीं, 2 बच्चों का कोई खिलाफ नहीं। यूसीसी स्वागत है। यूसीसी कांग्रेस के टाइम पे भी यही था, 2 बच्चे 2 ही अच्छे। नहीं, पर वो कांग्रेस का नारा था, उन्होंने लॉ बना के इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर वो उसी वक्त कर दिए होते तो आज जिनके 8-8 भी बच्चे हैं ना, वो 2 ही होते। जी, वो बिल्कुल सही है ये बात को, लेकिन अब तो खुद ही पब्लिक समझ रही है। अब तो बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, बेरोजगारी की सोचिए ना सर। है ना, बिल्कुल। नेताओं के भी तो 3-3, 4-4 बच्चे हैं, मैं उसमें कहाँ कुछ कह पा रहा हूँ। वो 3-3, 4-4 बच्चे तो है ही करे थे। अब तो नेताओं ने भी साहब बहुत अंकुश लगा दिया उनसे। क्या नहीं, ठीक है। मैं गिरिराज आपके पास आ रहा हूँ। गिरिराज, इस मांग का कोटपुतली जिले में क्या असर दिख रहा है? ये सबने मैं बताना चाहूंगा कि इस मांग का जो असर है, ये कुछ लोग थे जिन्होंने भी ज्ञापन भी दिया था। भाई जो पवन शर्मा है, इन्होंने ज्ञापन दिया था। लेकिन बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के ऊपर ये जो जनसंख्या जैसे नियंत्रण है, ये नियंत्रण तो हुआ है। इस बात से तो कहीं कोई कोताही नहीं बरत सकते, क्योंकि सरकार का भी है, जिसके 2 बच्चे होंगे वो ना तो चुनाव, जिसके 3 बच्चे होंगे ना तो चुनाव लड़ सकता है, ना नौकरी कर सकता है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जनसंख्या के ऊपर रुकावट तो आई है। और शिक्षा का जो बात करें, शिक्षा से काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि आज हर व्यक्ति शिक्षित हो गया है और जो नई पीढ़ी आ रही है वो तो और भी ज्यादा शिक्षित हो गई है, क्योंकि वो पहले ठीक है पवन कुमार जी, आखिरी सवाल है मेरा। इन तस्वीरों को देखते हुए मैं तो अकेला ही चला था, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, वैसी स्थिति आपके साथ दिख नहीं रही है। हालांकि जयपुर में भी आपका धरना चल रहा है, लेकिन ये कोई जन आंदोलन में बदल गया हो, ये परिस्थितियां देखने में नहीं मिल रही। तो अब आपका अगला स्टेप या क्या सोच रहे हैं? नहीं, अगर नहीं अभी केंद्र सरकार लाती है तो क्या कर लेंगे आप? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि इस चीज के लिए जन जागरण की एक बड़ी मुहिम हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, कस्बा-कस्बा और पूरे प्रदेश भर के अंदर भी हमारी लगभग प्रदेश की टीम भी हमारी तैयार है, जिसको आगामी हमने इस 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के कारण, क्योंकि इसमें पूरे प्रदेश भर में सभी जिला कलेक्टरों को हमें ज्ञापन देना था प्रधानमंत्री जी के नाम, इसलिए हमने उसको रोका हुआ था। जल्द ही हमारे प्रदेश की टीम भी आ जाएगी, जिलों की टीम भी आ जाएगी। तो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक इसको एक बड़ी मुहिम बना करके और इसे जन आंदोलन के रूप में तैयार किया जाएगा। ठीक है। हाँ, वैसे भी जन अभियान के बिना पॉसिबल नहीं, सिर्फ सरकार क्यों सोचे, जनता भी तो सोचे, और जनता अगर खुद स्वीकार कर लेगी तो सरकार के लिए कानून बनाने की राह भी आसान हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।